सभी अपने भक्तों के ऊपर नित्य निरंतर बरसती रहे। यहाँ पर चैत्र नवरात्रि के पुनीत पावन पर्व पर पिछले 10 वर्षों से निरंतर चला आ रहा यह सहस्त्र चंडी महायज्ञ का विशाल आयोजन आज 5म दिवस की बेला पर चल रहा है। यह यज्ञ माँ दुर्गा की प्रसन्नता के निमित्त, समाज के कल्याण के निमित्त, देश के कल्याण के निमित्त रखा गया है। यज्ञ क्रिया सर्वोपरि क्रिया है। शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में वर्णन आया है कि भगवान स्वयं कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्मों में यज्ञ मेरा ही रूप है। भगवान श्री राघवेंद्र रामचंद्र जी का जन्म हुआ यज्ञ के माध्यम से हुआ है। अनादिकाल में ऋषि मुनि तप करते थे, यज्ञ करते थे, किसके लिए? बोले समाज के कल्याण के निमित्त। तो उसी तरह यहाँ पर यह महान धर्म का कार्य प्रतिवर्ष के भांति इस वर्ष भी लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एस्टेट के प्रांगण में विशाल सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन चल रहा है। आप सब भक्त आइए। इस महायज्ञ में प्रातः 9 से 11 बजे तक माँ भगवती का अभिषेक होता है, राजोपचार पूजन होती है। 11 बजे से 1:30 बजे तक जो दुर्गा सप्तशती मूल पाठ है, तीनों चरित्र का 700 श्लोकों के माध्यम से यज्ञ भगवान की आहुतियाँ दी जाती हैं। यहाँ पर 9 कुंडों की स्थापना होती हैं, जो 9 देवियाँ हैं, जिनका वर्णन शास्त्रों में किया गया है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुसुमांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि च, महागौरीत चाष्टमम, नवम सिद्धदात्री च, 9 दुर्गा प्रकीर्तिता। यहाँ पर 9 दुर्गाओं की निमित्त 9 कुंड जो हैं बनाए जाते हैं। इसमें से 9 ग्रहों की भी शांति होती है। जो भी भक्त किसी भी कामना, किसी भी उद्देश्य को लेकर के अगर यहाँ पर आकर के आहुतियाँ प्रदान करता है, निश्चित तौर पे उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये मैं नहीं, अपितु यहाँ पर जो 10 वर्ष से लोग आते हैं, वो आकर के जब कामनाएं पूर्ण होती हैं तो आकर माँ के दरबारों में अपनी अपनी मन्नतों को पूर्ण होने पर खुशी जाहिर करते हैं। आप सभी माँ के भक्तों से अनुरोध है कि आप आइए और इस धर्म कार्य में सम्मिलित होकर के अपने जीवन को धन्य बनाइए, क्योंकि अब शेष 4 दिन और नवरात्रों के बचे हैं। जय माता दी। बड़ी सुंदर बात है। पदे पदे या पद पूज्य केभ्या सद्यो समेधादि फलम ददाती। कहते हैं यज्ञ भगवान की प्रदक्षिणा करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। क्यों? क्योंकि हम मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, शिव जी के मंदिर गए तो शिव जी की परिक्रमा किए, राम जी के मंदिर गए तो राम जी की, हनुमान जी के मंदिर गए हनुमान जी की, दुर्गा के मंदिर गए तो दुर्गा की। लेकिन हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में जो 33 कोटि देवता हैं, वो सभी देवताओं का इस यज्ञ काल में आवाहन होता है और उन सभी देवताओं के साथ में ब्राह्मण भी बैठते हैं, अग्नि नारायण की स्थापना होती है। इसीलिए यज्ञ के परिक्रमा करने का बड़ा विधान है। यज्ञ की प्रदक्षिणा करने से समस्त जीव के पाप, भय, संताप नष्ट हो जाते हैं। जय माता दी, जय माता। एक फोटो यहाँ पर सब लोग पधारे हैं महायज्ञ में। महायज्ञ है, इसमें पूरा दिन हवन है, आयोजन है। जो आता है उस पर माँ की बड़ी कृपा होती है, आशीर्वाद मिलता है। मैं आया हूँ, चंदन दास जी आए हैं, हमारे देश के इतने बड़े गजल गायक हैं। तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ऐसे ऐसे स्थानों पर हमें अवसर दें कि हम आएं और आशीर्वाद लेके जाएं। धन्यवाद। आज सर एक गाना हो जाए। हाँ बिल्कुल हो जाए। जी जी कल आए। सर माँ का एक भजन हो जाए छोटा सा। मेरे हाथों की लकीरों का, मेरे हाथों की लकीरों का हिसाब मैया तेरे पास है, मैया तेरे पास है। मेरे हाथों की लकीरों का हिसाब मैया तेरे पास है। हम सब की तकदीरों का
हिसाब मैया तेरे पास है, इन हाथों की लकीरों का हिसाब मैया तेरे पास है। सर नवरात्रि की बात करें तो आप में ऐसी कौन सी बात है जो हमेशा आपको मेमोरेबल है? नवरात्रि का तो हमको इंतजार रहता है हर साल कि कब नवरात्रि आए और कब हम जगह जगह माँ के दर्शन करें और उनको प्रणाम करें। ये तो माँ की कृपा है। यहाँ पर वही आता है जिसको माँ बुलाती है, और बड़भागी होता है वही उसके चरणों में पहुँच सकता है। और हमारे श्री अनूप जलोटा जी को कौन नहीं जानता, जिन्होंने संसार को एक चलने का मार्ग दिया, एक संगीत की नई राह प्रारंभ की है, रास्ता निर्माण किया है। तो अगर वो आए हैं तो ये हमारे सभी भक्तों का बड़ा सौभाग्य है, माँ भगवती की कृपा है, और हमारे भक्तों का परिश्रम है जो 10 वर्ष से यह यज्ञ कर रहे हैं, उसका जो पुण्य निकला है। जैसे दूध को अगर उसमें से मक्खन निकालना हो तो पहले दूध को गर्म किया जाता है, ठंडा करके जमाया जाता है, और जमाने के बाद फिर वो जब दही बनता है तो मंथन किया जाता है, और मंथन करने से जो सार निकलता है उसको मक्खन कहते हैं। तो ये हमारे भक्तों के जो परिश्रम है, तप है, उसका मंथन किया गया। तो आज हमारे अनूप जी और चंदन दास जी उसी के सार के रूप में हम भक्तों के बीच पधारे हैं। ये तो हमारे भक्तों का सौभाग्य है और मैया की कृपा है। यही इसी के साथ सभी भक्तों से अनुरोध करूंगा कि आप आइए, इस महान दिव्य कार्य में सम्मिलित होकर जीवन को धन्य बनाएं, क्योंकि संसार सत्य यही है। यज्ञ के सिवा जीवन में और कुछ सत्य रह ही नहीं जाता। ये शरीर मरणासन्न है, पंच भौतिक शरीर है, आज है कल न का कोई ठिकाना। जब तक हमारे शरीर में दम है तब तक ऐसी जगहों पर जाकर के उपस्थिति दर्ज कराएं, क्योंकि साथ में यही जाने वाला है। ये घर बंगला गाड़ी मकान तो यही सब छूट जाएगा। धर्मानुगो गच्छत जीव एक धर्मानुरागी जीव ही परमात्मा के माँ भगवती के द्वार जाता है। जय माता दी, जय माता दी। आप सब आइए, सादर आमंत्रण। सर जैसे कि नवरात्र बहुत बड़ा उत्साह रहता है, आपका कोई मेमोरी एनीथिंग? जब भी नवरात्रि ऐसा होता है हम लोग आते हैं यहाँ पे और देखते हैं जगह जगह पे प्रोग्राम होता है, और लोग आते हैं यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए, माँ के आशीर्वाद, और उनको पूरी तरह से जो भी मन की इच्छाएं हैं वो पूरा होता है। आपकी कोई यादें अगर आप शेयर करना चाहें, आपके बचपन याद? हमारे जो हम बंगाल के हैं तो हमारे दुर्गा पूजा, जैसे नवरात्रि में वहाँ दुर्गा पूजा होते हैं, तो वहाँ पे पहले से तैयारी होती है और सभी लोग उसकी तैयारी करते हैं, और जो भी प्रोग्राम होता है हम लोग जाते हैं, सुनते हैं। कोलकाता की बात करें तो ऐसी कौन सी डिफरेंस है बॉम्बे और कोलकाता? कोलकाता कोई डिफरेंस नहीं है, ये सब यहाँ अलग तरह के होता है। वहाँ देवी को बना के